थैंक यू सर। सभी साथियों को जय आरसीएम, नमस्कार। और आज फिर सोमवार है और हम लोग आमने सामने हैं, एक दूसरे से हम लोग हर सोमवार और मंगल को हमारी बातचीत होती है लगातार। आज की बातचीत आगे बढ़ाने के पहले मैं अपना परिचय दे दूं। नाम हुआ DN मिश्रा। लगभग 25 साढ़े 24 साल तक मैंने नौकरी की, सरकारी नौकरी की। तभी अचानक ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया। ऊपर वाले का मैं शुक्रगुजार हूं। यह बिजनेस न सिर्फ मेरी जिंदगी में आया बल्कि मुझे समझ में भी आया। क्योंकि देखिए, ये बिजनेस मिलना आसान है, किसी को भी मिल जाता है। जब मैं इस बिजनेस में आया था तो उस समय 3 पैंट 3 शर्ट का कपड़ा हम लोग लेते थे, किट आता था एक, और इस बिजनेस में हम आ जाते थे। और आज भी 2000 के हम अपने घर के जरूरत का सामान खरीदते हैं और भी इस बिजनेस में आ जाते हैं। तो आना आसान है, तो जितना आसान है इस बिजनेस में आना, उतना ही आसान है इस बिजनेस से साइड हो जाना, छोड़ देना। जबकि अभी जब बातचीत आगे बढ़ेगी तो आपको पता चलेगा, क्योंकि ये इस सीरीज का जो सीरीज अभी चल रहा है, यू आर बॉर्न टू विन, लगभग ये अब आखिरी दौर में ये सीरीज चल रहा है, यू आर बॉर्न टू विन। इसके बाद एक नई सीरीज शुरू होगी इसके समाप्त होने के बाद। आज हम जनरल बात करेंगे, कल से हम बात करेंगे कि किस किस चीज में हमें बदलाव की जरूरत है, किस किस पॉइंट पर, किस किस चीज पे हमें बदलाव की जरूरत है। तो 2 साल तक मैंने अपनी नौकरी और बिजनेस को साथ साथ किया। 2 साल के बाद मैंने अपनी नौकरी को रिजाइन किया और तब से लगातार इस बिजनेस को मैं करते चला रहा हूँ। आज पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस है, लाखों लोगों की टीम है, लाखों रुपए महीने की इनकम है, करोड़ों का बिजनेस होता है एक महीने। और मैं जो ये लगातार आप लोगों के साथ बातचीत करते रहता हूँ, मीटिंग करते रहता हूँ, इसका मकसद ये है कि हमारे जितने भी साथी हैं वो सभी साथी उस मुकाम को पहुंचे जहां पर कि वो इस बिजनेस में सोच के इस बिजनेस में आए थे। तो आज की बातचीत हम शुरू करेंगे, जैसा कि मैं शुरू करता हूं हर मीटिंग, किसी न किसी गाने से। को तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। कहीं नहीं कोई सूरज, धुआं धुआं है फिजा, खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो। यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब, कुछ उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो। दोस्तों, हम सभी सफर में हैं, धूप तो होगी, कठिनाइयां तो होगी, लेकिन सभी निकल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोग सफल नहीं हो रहे हैं, लगातार सफल हो, एक से एक कामयाबी, बड़ी से बड़ी कामयाबी सब हासिल कर रहे हैं। किसी के वास्ते कहाँ बदलती है राहें, नहीं बदलती है। सबके लिए एक ही रास्ता है, सभी उसी रास्ते से निकल रहे हैं। आपके लिए रास्ता बदलेगा नहीं, आपके लिए सिस्टम बदलेगा नहीं, आपको बदलना पड़ेगा। आप नहीं बदलेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। और नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, ब्लॉक है, वो ही है बदलाव।
वो क्या है? बदलाव। आपने सोच लिया, आपने निर्णय ले लिया कि आरसीएम में बड़ा लीडर बनना है, बड़ा पीन अचीव करना है। आपने पहला ब्लॉक पार कर दिया। आप प्रकृति से भी लड़ गए, आपने दूसरा ब्लॉक भी पार कर लिया। आप ना से भी लड़े और ना से लड़कर भी ऑन रहे, आपने तीसरा ब्लॉक भी पार कर लिया। आपने अपने डिसिप्लिन को कभी नहीं तोड़ा, अपना सेल्फ डिसिप्लिन बना के रखा, आपने चौथा ब्लॉक भी पार कर लिया। आप अपने अहंकार से भी लड़े, अपने अहंकार को अपने अंदर कभी पनपने नहीं दिया। आपने जहर पी लिया, आप शंकर बन गए, आपने पांचवा ब्लॉक भी पार कर लिया। अब एक आखिरी ब्लॉक, छठा ब्लॉक, एक ब्लॉक बचा। इस ब्लॉक को आपने पार कर लिया तो आप महान बन गए। यू आर ग्रेट माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी अपने महान बनने पर ताली बजा सकते हैं, ताली बजा सकते हैं, एडवांस में बजाइए, ताली बजाइए। आप सब ने 5 ब्लॉक पार कर लिया। अब आप महानता हासिल करने से सिर्फ एक कदम की दूरी पर, सिर्फ एक ब्लॉक आपको और पार करना है। इस ब्लॉक में भी कई लोग अटक जाते हैं, कई लोगों को इस ब्लॉक में अटकते हुए मैंने देखा है। और वो छठा ब्लॉक है चेंज, बदलाव। रेडी टू चेंज, बदलने के लिए तैयार रहना, बदलाव के साथ चलना। महानता लगातार बदलाव चाहता है दोस्तों, लेकिन बहुत सारे लोग बदलते नहीं हैं। और जब वो बदलते नहीं हैं तो उनको लोग बदल देते हैं। मतलब उनके लोग उनको छोड़कर किसी दूसरे से शादी कर लेते हैं साहब। मतलब उनके लोग उनकी टीम को छोड़कर दूसरी टीम में जाने लगते हैं, चले जाते हैं। जो उनसे प्रोडक्ट लेते थे उनके बदले किसी और से प्रोडक्ट लेने लगते हैं। आपको आज के समय का डायरेक्ट सेलर बनना पड़ेगा। पुराने तरीके से आरसीएम करेंगे तो नहीं हो। आज आईटी का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है। आज का युवा, आज के लोग सोशल मीडिया से ज्यादा जुड़े, टेक्नोलॉजी से ज्यादा जुड़े। उनको फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जूम सब पता है, ईमेल पता है, सब पता है। ऐसे लोगों से जुड़ना पड़ेगा, ऐसे लोगों से रिलेशन बनाना पड़ेगा। आप ऐसे लोगों का, देखिए आज ऐसे लोगों का काम चलेगा जो इन सारे प्लेटफॉर्म का यूज करेंगे। दुनिया बदल गई है दोस्त, लोग बदल गए हैं। आप नहीं बदलेंगे तो आगे बढ़ना तो दूर, आप पीछे खिसकने लगे। आज मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई से निकले मोबाइल रखेंगे तो काम नहीं चलेगा। आज ऐसे लोगों का काम चलेगा जो टेक्नोलॉजी से लैस, एकदम अपडेट रहेंगे। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर आके फिनिश हो जाते, 5-5 ब्लॉक उन्होंने पार कर लिया, लेकिन अपने आप को बदलते नहीं। ये जो 5 ब्लॉक पार किए, 5 ब्लॉक पार करने के दरमियान वो काफी सफल थे, काफी सफल थे, लगभग महानता के कगार पर थे। कभी जबरदस्त थे, जो कभी बेहतरीन थे, लेकिन यहाँ पे छठे ब्लॉक में आके खत्म हो गए, क्योंकि वो बदले नहीं। और जब ये वो बदलते नहीं है तो क्या होता है? तो 5 ब्लॉक पार कर लेने के बाद भी अपनी सफलता का वो इंतजार करते रहते हैं, अपनी कामयाबी का इंतजार करते रहते हैं, और कामयाबी उनको नहीं मिल पाती, और वो अपने सपनों की रानी का इंतजार करते रहते हैं। एक लाइन का गाना मैं सुनाऊंगा आपको यहाँ पे। पुराने गाने सुनने का
इंतजार इंतजार करते रह जाते हैं वो सफलता का, बदलते नहीं है। सब चीज कर लिया उन्होंने, 5 ब्लॉक पार कर लिया, लेकिन समय के साथ बदले नहीं। खुद को बदल डालो, खुद को बदल जाइए दोस्त। कल तक मैं चतुर था, इसलिए मैं दुनिया को बदलना चाहता था। आज मैं बुद्धिमान हूं, आज मैं समझदार हूं, इसलिए मैं अपने आप को बदल रहा हूं, इसलिए मैं अपने आप को बदल रही हूं। जो अपना मन, अपना माइंड नहीं बदल सकते, वो कुछ भी नहीं बदल सकते। अब पुराना सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा, आपको फॉर्मेट मारना पड़ेगा। फॉर्मेट कीजिए, नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कीजिए। क्या आप बदलने के लिए तैयार हैं? खुद को बदल डालिए दोस्तों, खुद को बदल डालिए, नहीं तो बहुत महंगा पड़ने वाला है। जो नहीं बदलेंगे उनको बहुत ज्यादा महंगा पड़ने वाला है। पिछले दिनों की मेहनत, इतने दिनों की मेहनत, इतने सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी, बर्बाद होने वाला है। आपको हमेशा चेंज होने के लिए तैयार रहना है, लगातार बदलाव आएगा। ये कुछ उदाहरण जो आपको देना मैं चाहता, हालांकि बहुत ये सारा उदाहरण आपको पता है, और इसके अलावे भी बहुत सारे उदाहरण आपको पता है। किसी जमाने में दामाद को जब HMT घड़ी दी जाती थी तो बड़े गर्व की बात होती थी कि HMT घड़ी मिली है शादी। राजदूत गाड़ी, राजदूत मोटरसाइकिल मिलती थी तो गांव के लोग देखने आते थे, अरे राजदूत मोटरसाइकिल मिला है, देखने आते थे लोग, राजदूत मिला है। कोई नोकिया का फोन लेता था, लोग चर्चा करते थे, अरे उसने नोकिया का फोन लिया है। दूरदर्शन, पहले किसी किसी के पास टीवी होता था और केवल दूरदर्शन का ही प्रोग्राम चलता था। उनके यहाँ लोग जमा हो जाते थे, लोग घंटों इंतजार करते थे, एंटीना घुमाते थे, एंटीना सेट किया जाता था, लोग दूरदर्शन के प्रोग्राम देखते थे। वो प्रोग्राम बहुतों को याद होगा। ये सब अपने अपने क्षेत्र के बादशाह थे, अपने अपने क्षेत्र में महान थे। ये सब अपने अपने क्षेत्र के सुपरस्टार थे। आज इनको कुत्ता भी नहीं पूछता। आज दूरदर्शन लोग दूर से भी नहीं देखते। तो ये जरूरी नहीं है कि आप एक बार महान बन जाएं तो हमेशा महान रहें। आपको समय के साथ परिवर्तित होना पड़ेगा, परिवर्तन करते रहना पड़ेगा। आपको समय के साथ परिवर्तित होते रहना पड़ेगा। जैसे कभी जमाना जूम, अभी जमाना जूम का है, अभी जमाना वीरांगना क्लब का है, अभी जमाना वीर क्लब का है, अभी जमाना पिंक क्लब का है, अभी जमाना डायमंड क्लब का है, अभी जमाना डिस्प्ले वॉल का है। आपको जमाने के साथ चलना पड़ेगा, नहीं तो आप छठे ब्लॉक में अटक जाएंगे। समय के अनुसार चलना सीखिए मेरे दोस्त, समय के अनुसार। आपको इस बिजनेस में टिकना है तो वीरांगना क्लब, वीर क्लब, पिंक क्लब, डायमंड क्लब और डिस्प्ले वॉल को अपने बिजनेस का आधार बनाइए, अपने बिजनेस का माध्यम बनाइए। जूम को यूज कीजिए और जूम के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में छा ले। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए और छठा ब्लॉक पार कीजिए और महान बनिए। आप जीवन में असफल क्यों हैं? देखिए, एक फोटो आपको दिख रहा होगा, उसमें बच्चे एक चक्के के पीछे भाग रहे हैं। बचपन से अभी तक अगर कुछ नहीं बदला तो ये है, हम बचपन में भी
शून्य के पीछे दौड़ते थे और अभी भी शून्य के पीछे दौड़ रहे हैं। हम जीवन में सफल क्यों हैं? क्योंकि बचपन से आज तक हम शून्य के पीछे, जीरो के पीछे भाग रहे। बचपन से अभी तक अगर कुछ नहीं बदला तो ये है कि हम बचपन में भी तब भी शून्य के पीछे दौड़ते थे और अब भी शून्य के पीछे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। हम पैदा हुए, जब हमने दौड़ना शुरू किया तो हमारे बड़ों ने हमें एक गोल गोल चक्का दे दिया और उसके पीछे हम दौड़ने लगे, भागने लगे, खेलने लगे उसके साथ। ये गोल गोल चक्का क्या है दोस्तों? शून्य ही तो है, जीरो ही तो है। बतलाइए मुझे कि ये शून्य है कि नहीं है, ये जीरो है कि नहीं है। वो कैसा लग रहा है चक्का देखने में? जीरो। हमने अपनी जिंदगी की शुरुआत ही शून्य के पीछे भागने से की है। हमने अपनी जिंदगी की शुरुआत ही शून्य के पीछे दौड़ने से की है। कई महीनों, कई सालों तक शून्य के पीछे पीछे हम भागते रहे और प्रकृति ने यही हमारी नियति तय कर दी कि जिंदगी भर शून्य के पीछे भागते रहो, तय कर दी। मैं पूरे हिंदुस्तान में आरसीएम बिजनेस के लिए कई जगह गया, कई बड़े शहरों में, जहां अलग अलग राज्यों से लोग काम करने आते हैं। ऐसे हजारों लोगों से मैं मिला हूं। मैं उनसे एक सवाल जरूर पूछता, आप अपने घर से इतनी दूर क्यों आए हैं, क्यों आए थे, क्यों आए हैं? वो कहते कि पैसा कमाने। फिर मैं उनसे पूछता कि फिर मैं उनसे पूछता कि कितने सालों से पैसा कमा रहे हैं आप? वो कहते कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 25 साल, कोई 30 साल। फिर मैं उनसे पूछता कि बैंक बैलेंस कितना है? तो 99.9% लोगों का जवाब होता था जीरो, शून्य। बचपन में शून्य के पीछे भागे, जीरो के पीछे भागे। बड़े हुए तो जीरो के पीछे भागकर शहर आ गए। 10 साल, 20 साल, 30 साल तक जीरो के पीछे भागते रहे। शहर में जीरो ही आए थे और जीरो ही वापस अपने घर लौटे। यही नियति, यही नियति। यहाँ पे कई लोग हैं जो काम करने बाहर आए हैं, सबका यही हाल है। कई लोग यहाँ पे हमको दिखते हैं, संचित जी दुकान पे दिखते हैं, शोभा जी काम करते हुए दिखती हैं, लगातार कर रही हैं, लगातार बहुत लोग काम कर रहे हैं। लेकिन बैंक बैलेंस क्या है? बैंक बैलेंस क्या है? दोस्तों, हम कब तक शून्य के पीछे, जीरो के पीछे भागते रहेंगे? आप सब मुझे बतलाइए, आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम को करके आप जीरो रहेंगे कि हीरो बनेंगे? साहब, क्या रहेंगे? जीरो रहेंगे सर। जीरो रहेंगे। आप सब मुझे बताइए, तो सोचिए। और 5 साल पूरा दम लगा के आरसीएम बिजनेस करके आप जीरो रहेंगे कि हीरो रहेंगे? ये भी बता दीजिए। हीरो बन जाएंगे सर। हीरो रहेंगे। हीरो। एक तरफ मतलब हमें सब पता है, एक तरफ पूरी जिंदगी जीरो रहने वाले हैं और एक तरफ 5 साल तक दम लगा के काम करें तो हीरो हो जाएंगे, हीरो हो जाएंगे। दोस्तों, मेरा आप सबसे प्रार्थना है, प्लीज अभी आप जो भी काम कर रहे हैं करते रहिए और अपने काम के साथ साथ आरसीएम को भी कीजिए, आरसीएम को भी समय दीजिए। रोज आरसीएम करने के लिए समय निकालिए, रोज आरसीएम बिजनेस कीजिए। जीरो के पीछे कब तक भागते रहेंगे आप?
हीरो के पीछे भागिए। श्योरिटी है आरसीएम में। आइए आज एक निर्णय लेते हैं, अब बहुत हो गया, अब हम जीरो के पीछे नहीं भागेंगे, अब हम हीरो बनने के लिए भागेंगे। आप सब तैयार हैं? यस सर। यस सर। यस सर। बदलाव तो सब चाहते हैं, यस सर तो सब बोल देते हैं। बदलाव तो सब चाहते हैं, पर बदलना कोई नहीं चाहता। मेरे दोस्तों, आप नहीं बदलेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। आप बदलेंगे तो सब बदल जाएगा। जिस भी सिचुएशन में अभी आप जी रहे हैं और ये सिचुएशन आपको पसंद नहीं है तो इसको बदल डालिए। आप अपनी पारिवारिक वित्तीय स्थिति से खुश नहीं हैं तो बदल डालिए। आप अपने महीने की आमदनी से खुश नहीं हैं तो बदल डालिए। आप अपने व्हीकल से खुश नहीं हैं तो बदल डालिए। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते जाते हैं तो बदल डालिए। आप स्कूटर से खुश नहीं हैं तो बदल डालिए। आप बाइक से खुश नहीं हैं तो बदल डालिए। आप कार से खुश नहीं हैं तो बदल डालिए। आप अपने बैंक बैलेंस से खुश नहीं हैं तो बदल डालिए। आप जहां रहते हैं उस घर से खुश नहीं है तो उस घर को बदल डालिए। आप रोबोट नहीं है साहब कि जो एक बार प्रोग्रामिंग हो गया, जो प्रोग्रामिंग आपके परिवार ने, समाज ने, वातावरण में, आपके माइंड में कर दिया, साल दर साल आप उसी जिंदगी को जीते रहे, रोते रहे, जीते रहे, जीते रहे। आप रोबोट नहीं है कि चाबी लगा दिया बस चल रहे हैं। आप कोई पेड़ नहीं है कि एक ही जगह खड़े रहेंगे। यू कैन चेंज। आप बदल सकते हैं। आप चाहें तो आप बदल सकते हैं। आज आपके पास एक चॉइस है कि आप बदलना चाहते हैं कि नहीं। आप चाहते हैं कि आपके चारों तरफ कुछ बदले, आपके चारों तरफ सब कुछ बदले, तो माय डियर फ्रेंड्स, आप बदल जाइए, वरना कुछ नहीं बदलेगा। पिछले 6000 साल से इस ब्रह्मांड में कुछ चीजें कभी नहीं बदली। ठंडी के बाद गर्मी आएगी, 6000 साल से ऐसा ही हो रहा है। सर्दी के बाद गर्मी और गर्मी के बाद सर्दी, यही प्रोसेस है। रात के बाद दिन और दिन के बाद रात, यही प्रोसेस है। अपॉर्चुनिटी मिक्स्ड विथ डिफिकल्टी। अगर ऐसा, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि डिफिकल्टी मिक्स्ड विथ अपॉर्चुनिटी, यही प्रोसेस है। जब भी अपॉर्चुनिटी आएगी तो डिफिकल्टी के साथ आएगी, यही प्रोसेस। कुछ भी नहीं बदला 6000 साल से दोस्त। तो यहां पर ये क्वेश्चन खड़ा होता है, कई लोग सोच रहे होंगे कि ये जब ये चीजें पिछले 6000 से नहीं बदली तो हमारा जीवन कैसे बदलेगा। कई लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि 6000 सालों से बहुत सारी चीजें नहीं बदली तो हमारा जीवन कैसे बदलेगा। इस सवाल का एक ही जवाब है दोस्त, जब आप बदलेंगे तो सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। आप सीजन नहीं बदल सकते, लेकिन आप खुद को बदल सकते हैं। आपका कंट्रोल इस पर नहीं है कि कितनी सर्दी होगी, गर्मी कितनी होगी, पर सर्दी गर्मी के हिसाब से आप अपने आप को बदल सकते हैं। उस हिसाब से आप कपड़े पहन सकते हैं, उस हिसाब से आप अपना रहन सहन बदल सकते हैं। बरसात को आप नहीं बदल सकते, लेकिन आप छाता तो ले सकते हैं, आप रेनकोट तो ले सकते हैं। जिंदगी बाय चांस नहीं बदलती दोस्त,
जिंदगी बाय चॉइस बदलती है। दोस्तों, आज आपके पास अपने आप को बदलने का एक चॉइस है। दोस्तों, दुनिया बदल चुकी है, सब कुछ बदल चुका है। पिछले 20 सालों में दुनिया जितनी बदली है ना, उतनी पिछले 2 सालों में नहीं। आपके कपड़े पहनने का तरीका बदल गया, मोबाइल फोन बदल गया, टीवी बदल गया, घड़ी बदल गया, आपका हेयर स्टाइल बदल गया, आपका खान पान बदल गया, सब कुछ बदल गया। लेकिन हमने पैसा कमाने का तरीका नहीं बदला, उसी पे अटके हुए हैं। जबकि आज डायरेक्ट सेलिंग जैसा कमाने का श्योर शॉट, सबसे शानदार, सबसे जबरदस्त तरीका है, और डायरेक्ट सेलिंग में आरसीएम बेस्ट है। अपना पैसा कमाने का तरीका बदलिए। आगे बहुत डिटेल में बातचीत होने वाली है। हम अपनी जिंदगी में आज जो भी काम कर रहे हैं, जितना भी कमा रहे हैं, उतना कल भी कमाएंगे कि नहीं, इसकी कोई गारंटी है क्या? कोई गारंटी। अब जिसे चूहे को पकड़ा जाता है चूहेदानी में कुछ डाल के, वैसे सब फंसता है 1000, 5000, 2000, 4000, 10,000। उसी तरह से सब फंस रहे हैं। इनकम कम है, स्टैंडर्ड हाई चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है ना, हम गरीब क्यों हैं? हम 10,000 रुपया कमाते हैं तो उससे कोई बढ़िया काम नहीं करेंगे, पहले 10,000 वाला मोबाइल ले। बहुत सारी चीजें हैं, वो टॉपिक आज नहीं है। हम अपनी जिंदगी में आज जो भी कमा रहे हैं, जितना भी कमा रहे हैं, उतना कल भी कमाएंगे कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हमारी इनकम स्टेबल नहीं है, हमारा इनकम परमानेंट नहीं है। हम अपनी जिंदगी में जो भी कमाई कर रहे हैं वो सब टेम्पररी है, क्योंकि हमारी कमाई का जो साधन है, जो तरीका है, वो सब टेम्पररी है। हम जो भी काम कर रहे हैं वो सब टेम्पररी। हम नौकरी से कमाते हैं, नौकरी टेम्पररी है, नौकरी का कोई भरोसा नहीं, आज है कल नहीं है। नौकरी जा सकती है, बीच में नौकरी नहीं भी जाती है तो एक दिन हम रिटायर हो जाते हैं, आमदनी बंद हो जाती है। हम बिजनेस से कमाते हैं, हम कोई भी बिजनेस करें वो परमानेंट नहीं हो सकता। भगवान न करे किसी का कारोबार बंद हो, लेकिन बिजनेस में भी अधिकतर लोग परेशान हैं। व्यापार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कई बार व्यापार बंद भी हो जाता है। किसी की भी इनकम परमानेंट नहीं है, जबकि सबका इनकम टेम्पररी है, क्योंकि सभी की आमदनी का जो सोर्स है, जो जरिया है, वो टेम्पररी है। टेम्पररी सोर्स हम इनकम करेंगे तो इनकम तो टेम्पररी रहेगा ही। बड़ा ध्यान से समझिएगा इस चीज को। अगर हम टेम्पररी सोर्स से इनकम करेंगे तो इनकम तो टेम्पररी रहेगा ही। क्या हो अगर हमारे इनकम का सोर्स परमानेंट हो जाए? इनकम का सोर्स परमानेंट हो जाए तो निश्चित रूप से हमारे इनकम भी परमानेंट हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर हमारा इनकम करने का सोर्स परमानेंट हो जाए तो इनकम जो होगा वो परमानेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? निश्चित रूप से। तो एक क्या चीज है जो हमारी जिंदगी में परमानेंट है? कोई बताएगा मुझे? देखिए, हमारा नौकरी परमानेंट नहीं है, हमारा कारोबार परमानेंट नहीं है, इसलिए नौकरी और कारोबार से जो हम इनकम करते हैं वो परमानेंट नहीं है। खर्च परमानेंट है सर। क्या है? खर्च जो एक बार हसीब भाई के लिए ताली बजाइए।
यस यस, बिल्कुल जबरदस्त। हमारी जिंदगी में कुछ भी परमानेंट नहीं है खर्च के सिवा। हम कितने सौभाग्यशाली। हाँ दोस्तों, हमारी जिंदगी में कुछ भी परमानेंट हो या ना हो, लेकिन हर आदमी के जीवन में अगर कोई चीज परमानेंट है तो वो है खर्चा। खर्च चाहे चोरी करके करें, चाहे डकैती करके करें, चाहे उधार लेके करें, बाकी लेके करें, जैसे भी करें, खर्चा तो आपको करना पड़ेगा। हमारी जिंदगी में अगर खर्चा परमानेंट है और हम अपने खर्चे को ही अपने इनकम का साधन बना लें तो हमारा इनकम भी परमानेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर खर्चे से को ही इनकम का साधन बन जाए, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आरसीएम ने हमको खर्चे से इनकम करने का सिस्टम दिया। खर्चे से इनकम, और चूंकि खर्चा परमानेंट है तो इनकम भी परमानेंट। खर्चा परमानेंट है तो परमानेंट खर्चे से इनकम भी परमानेंट होगा। हमें इनकम करने के सोर्स में बदलाव लाना है और इस परमानेंट इनकम के मिशन को पूरे भारत में पहुंचाना है। पूरे हिंदुस्तान में बदलाव लाना है। हमें लोगों तक ये अलग जगाना है, ये शिक्षा पहुंचानी है कि परमानेंट इनकम चाहिए तो परमानेंट चीज से ही परमानेंट इनकम होगा। और हमारी जिंदगी में खर्चे के अलावा कुछ भी परमानेंट नहीं है, इसलिए हम सबको मिलके अपने खर्चे को ही इनकम का साधन बनाना है और इसका बिगुल फूंक देना है पूरे हिंदुस्तान में। आप सभी तैयार हैं? आर यू रेडी? पूरे हिंदुस्तान में इस बदलाव को लाने के लिए आप सब तैयार हैं? यस Yes, सर, sir. तैयार हूँ। Yes, sir. थैंक यू। जय आरसीएम। बाकी बातें Yes. कल। ओवर टू नियाजुद्दीन। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल बदलाव बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि बदलाव से ही सारी चीजें होती हैं और बिल्कुल समय हो चुका है तो मैं चाहूंगा कि मेरे ग्रेट मेंटर मिस्टर साहिल सर जी, वेलकम सर। जय आरसीएम। यस गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ये ऐसा लग रहा है कि जैसे एक कहानी हमने सुना था कि एक व्यक्ति ने काफी सारा प्रयास किया और पत्थर टूट नहीं पाया, पर दूसरा आया, एक हथौड़ा मारा और पत्थर टूट गया। तो जैसे जैसे ये प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है, एक एक पत्थर मार करके जो मिश्रा सर हैं, हम लोगों के जो पुराने धारणा और पुरानी जो सोच है उसके ऊपर में प्रहार कर रहे हैं और उसको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और बहुत मुमकिन है कि जैसे ही ये जो सीरीज है खत्म होगा, हम अपनी धारणाओं को, अपनी जो पुराने विचारों को, पुराने तरीकों को छोड़ चुके होंगे और एक बेहतरीन लीडर बन करके सामने आएंगे, यही आशा है। और बदलाव एक ऐसी चीज है जो होकर रहेगा, आप चाहो या ना चाहो। कुछ लोग समय से पहले बदल जाते हैं, समय के साथ बदलना पड़ता है, और कुछ लोगों को मजबूरी में बदलना पड़ता है। अभी आप कोविड काल में भी देखें तो कुछ ऐसी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज कि पहले जब वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ तो बहुत सारी अफवाहें आ गई कि भाई वैक्सीन लेने से ये होगा वो होगा। जिस दिन मैंने पहले अपनी डेट डाली उस दिन एक मैसेज आया कि वैक्सीन लेने से 2 साल में आदमी मर जाता है। मतलब जैसे ही डेट, बिल्कुल हम लोग गाड़ी ओला बुक किए और जाकर के वैक्सीन लेने के लिए, वैसे ही एक व्हाट्सएप आ जाता है। और फिर उसके बाद दूसरा वैक्सीन भी लेने के लिए जब निकले तो फिर उसी तरह से मैसेज आ गया कि ऐसा होता है। पहले वाले में तो खैर बच गए, पर दूसरे वाले में तो बहुत तकलीफ होती है।
फिर दूसरा वैक्सीन भी ले लिया। अब जब सारे लोगों को मैंने ट्रैवल करते हुए देखा, और एक घटना मैं केवल आपको बताऊंगा, बहुत सारी घटनाएं हैं, चीजें हैं जो आप देख रहे हैं। अब मैं जहां पे आपको ले जा रहा हूं, आप ऑलरेडी वहां पहुंच चुके हैं ख्यालों में, क्योंकि व्हाट्सएप का दुनिया है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी एंड फेसबुक यूनिवर्सिटी में बहुत सारी इस तरह की न्यूज भरी पड़ी हुई है। पर एक अपने करीबी व्यक्ति का जो टेस्टिमोनियल्स आपको बताऊंगा कि समय पे नहीं बदलने से क्या लफड़ा होता। साउथ के अंदर में थोड़ा चीजें स्ट्रिक्ट है, चूंकि हम लोग नॉर्थ में रहते हैं तो नॉर्थ वाले में बहुत सारा चल जाता है। साउथ में अगर वेटिंग टिकट लेके भी आप घुस गए रिजर्वेशन डब्बे में तो वो आपको उतार देंगे। तो साउथ की दुनिया और नॉर्थ की दुनिया दोनों अलग अलग कल्चर है। तो साउथ में एक जो हमारे दोस्त है, उनकी मम्मी, वाइफ की मम्मी यानी सासू जी का तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया, और चूंकि वो गवर्नमेंट जॉब में है तो फ्री में हो जाता है फैमिली का इलाज। तो वहां पे पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले गए, पता चला कि उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराया तो उनका एडमिट नहीं किया। फिर प्राइवेट में लेके गए तो वहां पे भी उनका एडमिट नहीं हुआ। अंततः उनको उसी हालत में, यानी बीमारी की हालत में, उस मरीज को लेकर के बिहार आना पड़ा। आप समझ सकते हैं कि समय के साथ नहीं बदले, समय से पहले नहीं बदले तो समय मजबूरी आपको बदलना पड़ेगा। अभी एक और साथी, एक एग्जांपल और बता दूं, एक और साथी है जो बहुत ही अच्छे सज्जन पुरुष है, पढ़े लिखे हैं, अच्छे मैनेजर पोस्ट पे हैं। एक दिन उनके ऑफिस में मीटिंग चल रही थी, यही अभी भिवंडी की बात कर रहा हूं मैं आपको, मुंबई की मीटिंग चल रही थी। तो भाई साहब को बुखार आ गया। अब मैनेजर साहब ने फोन किया कि अरे तुमको घबराने की क्या बात है, तुमने वैक्सीनेशन लिया हुआ है? बोले सर मैंने वैक्सीनेशन नहीं लिया है। अब पूरा ऑफिस परेशान, पूरा जो उस मीटिंग में जो भी लोग थे सब परेशान हो गए कि भाई इसने वैक्सीनेशन नहीं लिया हुआ है। अंततः क्या किया कि उसको वैक्सीनेशन लेने के उसकी सैलरी बंद कर दी। बोले भाई अब तुमको सैलरी इस महीने की तभी मिलेगी जब तुम वैक्सीनेशन लो। अब वो बेचारा मजबूरी में जाकर पैसा दे के वैक्सीनेशन लिया उसने। तो कहने का मतलब यह है कि आपको समय के साथ बदलना ही होगा साहब। जो सर ने कहा वीरांगना, वीर क्लब और जो इस तरह के आज डायमंड क्लब, आज जो बदलाव पूरा आ चुका है, आज बदलाव बहुत जबरदस्त है। आज बदलाव है कि डेप्थ के अंदर बिजनेस कीजिए, आज बदलाव है कि 5 का 25 कीजिए, महीना 3, लेवल 3। ये जो बदलाव है, ये बदलाव जरूरी है। बदलाव ये है कि आप अपनी जूम पे वो सारे काम कीजिए जो कभी आप मिल के क्या करते। आप लोगों की लिस्ट जूम पे बनाइए, लोगों की ड्रीम लिस्ट, लोगों की होम मीटिंग, लोगों का स्टार्टअप, ये सारी चीजें मैक्सिमम जितना शिफ्ट कर सकते हैं उतना शिफ्ट कीजिए, क्योंकि जो जूम में पॉसिबिलिटी है वो फिजिकल में ज्यादा नहीं कर सकते साहब। फिजिकल करना है पर लोकल में आप कीजिए, जहां जहां आप डेली जाते हो वहां वहां आप कर सकते हैं। तो जो दूर दराज का बिजनेस है उसको आपको जूम पे लाना ही पड़ेगा। और एक सिंपल सा कोटेशन, जो मीटिंग में नहीं है वो बिजनेस में नहीं है, सीधी बात। भले वो कितना बड़ा तुर्रम खान है, जो मीटिंग में नहीं है बिजनेस में नहीं। हम भिलवाड़ा गए अभी लगभग 2013 के बाद या 2013 से पहले भी बात कर ले तो इतना इंडिविजुअल आदमी मेरे साथ कभी भी नहीं गया। और वही लोग गए जो हमारे साथ जूम पे रहते थे। 70+ लोग हमारे साथ भिलवाड़ा गए, और आने वाले जो मार्च महीने में और भी संख्या बल हम बढ़ाएंगे। तो इसका भी हमें ख्याल रखना है और उस टारगेट को भी फुलफिल करना है। आइए हम देखते हैं कि जिन लोगों ने बदलाव की शुरुआत की, जैसा कि हमने 3 दिन तक लगातार चैंपियन 1500 बिजनेस वॉल्यूम को सेलिब्रेट किया था, और अभी आज से लेकर के 11 तारीख तक जो है हम लोग
2500 बिजनेस वॉल्यूम और 11 तारीख तक करेंगे 2500 बिजनेस वॉल्यूम। उसके बाद 5000 बिजनेस वॉल्यूम के लिए 21 तारीख के बाद हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे। तो ये इसमें जिन लोगों ने भी एक अपना बदलाव कर लिया अपने अंदर कि भाई जब करना ही है तो पहले कर लेते हैं, और यहाँ से अब उनका नाम है चैंपियन। तो रेडी है सब लोग? एक सैंपल एक मिनट मैनुअल अनम्यूट कर देता हूँ नेट का सर। इशू हो रहा है सर। हाँ, मैनुअल अनम्यूट कीजिए। जी हो गया। सभी साथी अपने आप को अनम्यूट करें। यस। एक बार जरा सैंपल के तौर पे बोले सब लोग, चैंपियन चैंपियन, रिहर्सल कर लेते हैं। चैंपियन 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 चैंपियन। ठीक है, तो अब थोड़ा सुर ताल में हम लोग आ जाते हैं। और बहुत मतलब आज का जो प्रोग्राम है, हम लोग जो सुर ताल से बात ये आई कि आज लता दीदी को हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं। जैसे ही सुर ताल की बात आती है, बुलबुले हिंदुस्तान का जो खिताब उनको मिला और कल उन्होंने अपने शरीर को त्याग दे दिया, और ऐसा कुछ डेडिकेशन आपको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता है। कुछ लोगों को लगता है यार काम करते 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 अपन थक गए, तो आपको बदलाव की जरूरत है, समझने की जरूरत है। 9 साल की उम्र से काम करने वाली लता दीदी आज 92 साल की उम्र में, 9 माइनस 92, आप समझ लीजिए, पहली बार उन्होंने 9 साल की उम्र में गाना गाया था। आप समझ सकते हैं कि क्या मतलब डेडिकेशन क्या, और थकी नहीं, लास्ट तक आप देखेंगे तो ये समझने की बात है। और आज उनको पूरी श्रद्धांजलि है हम लोगों की तरफ से, टीम लायन। तो आइए हम साथियों को जो बदलाव के अंदर पार्टिसिपेट किए हैं, चंद्रमा प्रसाद पांडे, देवराज बंदकी, शल्या देवी राम लक्ष्मण साहू, मोहम्मद मुस्तफा शेख, नयाजुद्दीन अंसारी, संतोष आर पांडे, सीमा तिवारी, शिवनाथ शर्मा, बलराम प्रजापति, रानी देवी, शबनम शेख, इमामुद्दीन शेख, चैंपियन सीमा देवी, अनिल कुमार, देवी दीपांकल, चंदा भारती, प्रिया रंजन तिवारी, मंजू एम विश्वकर्मा, अन्नान रमजान अंसारी, मीरा चौबे, असलम अंसारी, मुख्तार शेख, अब्दुल अजीज शेख, रंजन तिवारी, रमेश कुमार दीपांकल। तो ये वो साथी थे जिनका आज चैंपियन में हमने उनका सेलिब्रेशन किया है, और उम्मीद करता हूँ कि कल और भी साथी बढ़ेंगे, कल और भी चैंपियन होगा। तो आज मैं चाहूंगा कि नियाजुद्दीन जी सभी साथियों का जो आज का प्रोग्राम रहा उसका फीडबैक, साथ ही साथ आपने कल क्या किया,
कल हम लोग, मैं और नियाजुद्दीन जी, जो विरार पिकअप सेंटर ओपन हुआ उसको, वहां पे हम लोग गए। वहां जाने से वैसे तो 2 लोगों ने विजिट किया वहां पे, पर एक बात समझ में आ गई कि जहां भी मुंबई में पिकअप सेंटर्स बाजार, वंडर वर्ल्ड क्विक बाजार है, उन सभी जगहों पे हम लिस्ट निकाल के वहां पे बिजनेस खड़ा करें। ये बात कल समझ में आई और कुछ लोगों को फोकस किया, काफी सारे लोगों को फोन किया, कोई आए जाएंगे, कोई कल आएंगे, और वो एरिया को हम लोग फोकस कर रहे थे। तो जो भी हमारा मुंबई के अंदर में जहां पे भी पिकअप सेंटर है, गोवंडी, आप समझ लीजिए कि रे रोड, मुंबई सेंटर, घाटकोपर, धारावी, सांता क्रूज, जहां पे भी सेंटर है, मैं तो बोलता हूं कि मुंबई के सेंटर को हाईजैक कर लो, या फिर जहां पे भी हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जो सेंटर है, उस सेंटर्स को आप फोकस करके, अगर वहां पे आपने लिस्ट बिल्ड कर ली, वहां पे आपने बीज डाल दी, तो वो बीज क्या होगा, अंकुरित होगा। आप चाहो ना चाहो, मैंने कई बार आपको एग्जांपल दिया है कि एक चिड़िया भी ले जा करके 12वें 20वें मंजिला मुंबई में, वहां पे ले जाके बीज को डाल देता है, ना तो कोई उसकी बागवानी करता है, ना देखभाल करता है, पर कुदरत की वजह से वो अंकुरित होता है और उसमें ऐसा पौधा खड़ा होता है कि बिल्डिंग वाले परेशान रहते हैं कि इसको कैसे मैं। तो इस तरीके से आप जहां पे भी पिकअप सेंटर, अभी प्रेमचंद गुप्ता जी और हमारे प्रिया रंजन तिवारी जी शिवहर में है, वहां 20, 30, 40 किलोमीटर पे बीज डालिए, और उनके नीचे जब बंबई में आइए तो उसके नीचे 5 का 25, महीना 3, लेबल 3, आप उसको फोकस करके उस पे काम शुरू कीजिए। जो जहां पे है, अभी बलराम प्रजापति जी मान लीजिए कि अभी श्रावस्ती में है, तो आप वहां से 20-30 किलोमीटर के रेंज में जितने भी पिकअप सेंटर है, वहां पे भी संबंध निकाल करके वहां पे बीज डालिए। ये बात कल मेरे दिमाग में पूरा आया, और लोगों के काम करने का तरीका जो देखा मैंने, लगभग मैं वहां पे 7-8 बजे तक था, शाम में 7 बजे उसके कार से ही आया, वो पूना से आए थे भाई साहब, जिनके टीम में ये पिकअप सेंटर खुला, मिस्टर अमित चौधरी। तो उनके काम करने का तरीका, जो चीज है वो आप देखेंगे तो वो कॉपी करने लायक है, और जो जोश, जो जुनून, वही जोश हमें पैदा करना है, और हम ऐसा करके रहेंगे कि मुंबई का एक भी पिकअप सेंटर ऐसा ना हो जहां पे हमारी टीम ना हो, मुंबई और थाने। तो ये एक अभियान हमें छेड़ने की जरूरत है। धन्यवाद। और मैं चाहूंगा नियाजुद्दीन जी जो कल वहां पे थे, तो वो भी बताएंगे कि उन्होंने कल का क्या उनका एक्टिविटी। उसके बाद बंबई सेंटर गए नियाजुद्दीन जी, और सभी लोगों का फीडबैक ले लें। थैंक यू। जय RCM, जय हिंद। जी थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल कल का काफी अच्छा एक्टिविटी रहा, क्योंकि कल ओपनिंग में हम लोग गए थे और वहाँ पे एक साथी विजिट किए, और बहुत दिनों से वो परचेसिंग मोड में, मतलब पर्दे के पीछे जा चुके थे, लेकिन कल से फिर से उन्होंने एक शुरुआत की है कि हाँ आप शुरू करेंगे। और फिर मुंबई सेंटर गया, वहाँ पे भी, वहाँ तो कुछ ज्यादा नहीं लेकिन कॉलिंग हुआ। उसके बाद एक ज्वाइनिंग आया था टीम का, तो ज्वाइनिंग किया, और फिर उसके बाद मुमरा आ गया। और आज की प्रोग्राम की बात करें तो बिल्कुल जैसा कि सर ने नोकिया मोबाइल और राजदूत और HMT दूरदर्शन का जो फोटो दिखाया कि हम बदलाव नहीं करेंगे तो कैसे गायब हो जाएंगे, तो बिल्कुल ये सिस्टम में जब तक हम अपने आप को बदलाव नहीं करेंगे तो बिल्कुल आप इस सिस्टम से आउट हो जाएंगे। तो बिल्कुल हमें सारी चीजों में, स्किल में, पर्सनालिटी में, सोच में, सारी चीजों में बदलाव लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ऐसे बिजनेस में हैं जहां पे बदलाव करना ही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये एक नए जमाने का बदलाव है। यानी हम अपने सिस्टम, यानी हम जब से हम सामान खरीद रहे हैं तो सामान खरीदने के तरीके में बदलाव लाना है, तो बिल्कुल ये बदलाव का सिस्टम है। तो जो भी साथी आज के प्रोग्राम को सुने हैं और अपने अंदर बदलाव लाना चाहते हैं, तो बिल्कुल जल्द से जल्द हैंड रेज करें और अपना व्यू दें कि किस तरीके से ये बदलाव का जो सेशन रहा वो कितना जरूरी है। तो ज्यादा से ज्यादा साथी हैंड रेज करें, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ देख रहा हूँ कि 5 साथियों ने ही हैंड रेज किए हैं। क्या सिर्फ 5 लोग ही बदलाव चाहते हैं, या 5 लोग ही इस प्रोग्राम को सुने हैं? तो हम सुनते हैं लेकिन बोलने से डरते। देखिए, बोलना भी आज के टाइम में बदलाव बहुत जरूरी है, तो बोलना भी शुरू करें, क्योंकि बोले ताकि जाने जाए। तो बोलना इसलिए जरूरी है कि हमें जाने जाना है।
तो बिल्कुल बदलाव के लिए जो भी आज आपने सीखा है उसका व्यू दें। तो सबसे पहले जो हैंड रेस किए हैं मेरे ग्रेट मेंटर, ग्रेट अपलाइन मिस्टर आसिफ सर जी, वेलकम सर। थैंक यू सर, और सभी को जय आरसीएम। आप जैसे आपने नाम लिया सभी लोगों ने फटाफट हैंडराइज कर दिया, करीब 5 लोगों ने। तो बहुत जरूरी याद दिलाना भी है, लोगों को अपने से याद भी रहना चाहिए, बहुत जरूरी है। और आज का प्रोग्राम बिल्कुल जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया रहा। सर का तो हमेशा ही रहता है, लेकिन बहुत अच्छा रहा। और आज जो क्या रोज ही होस्टिंग करते हैं न्यास सर, और प्लान शो कर बेहतरीन तरीके से। और सीपी पांडे सर को देखेंगे कभी भी, जब भी वेलकम का नाम आता तुरंत हाथ ऊपर करते हैं और फटाफट शुरू हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को। और सर ने जिस तरीके से आज दूरदर्शन की बात की और एसएमटी, राजदूत, सारे चीजों की बातें की, तो मेरे को एक चीज याद है कि 92-93 में मेरे गांव में सिर्फ मेरा ही एक टीवी था, और वो एंटीना वाला था, सादे कलर की। और उस वक्त एंटीना जब चलता था तो सही झिलझिल झिल करता था, लोग चढ़ के ऊपर घुमाते थे छत के ऊपर कि कुछ सही आ जाए। और लोग नहा धो के आते थे रामायण को देखने के लिए, पूरी भीड़ लगती थी। लेकिन आज देखेंगे तो पूरे हर घर के अंदर, सबके घर में टीवी है, स्मार्ट टीवी है, सब कुछ है। वो सारी चीजें चेंज हो गई, एचएमटी घड़ी, दूरदर्शन, राजदूत देखने को नहीं मिलता है। तो यकीनन जब तक हम अपने जीवन में बदलाव नहीं लाएंगे, ये चीजें होने वाली, हमारे साथ भी होने वाला है। तो हमें निश्चित रूप से बदलाव करना चाहिए। दूसरी बात की सर ने बोला कि जब लोगों से बात करते हैं अलग अलग शहरों में कि 15 साल 20 साल आपने काम किया, 25 साल काम किया, तो आपकी बैंक बैलेंस क्या है। तो हम सच में देखें, सब लोग अपने आप को चेक करें, क्योंकि अपनी बात अपने से छुपती नहीं है, दूसरे से हम छुपा सकते हैं, लेकिन अपनी बात देखें तो पता चलेगा कि हमारे पास सच में कुछ नहीं। जितने दिनों ने हमें मेहनत किया, काम किया, कुछ नहीं है। उसका सबसे बड़ा रीजन कि जब हमने कमाया और खर्च कर दिया, कुछ नहीं बचा। और यहाँ पे वही चीज है कि हमें कमाना है, खर्च करना है, और उसी से पैसे कमाना है। कितना बेहतरीन सिस्टम है। तो बहुत ही जबरदस्त है आज का प्रोग्राम सर का रहा, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू, जय आरसी अबोटोनिया सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बिल्कुल। और नेक्स्ट है पिंकी सिंह जी, वेलकम। आज का प्रोग्राम कैसा लगा और कल आपने क्या क्या एक्टिविटीज की वो जरूर बताएं। सर जी जी सर जी सर, जी। मैं कल का जो फीडबैक था नहीं दे पाया। कल का फीडबैक में मैं वडाला में था, वहाँ पे मेरी होम मीटिंग हुई, 2 कारखाने में 8-9 लोगों से मेरी मीटिंग हुई। फिर इसके बाद मैं वेलकम मीटिंग किया, और वहाँ के समाज सेवक एक थे मोफीद जी, उनके द्वारा उनको सम्मानित किया मैंने वहाँ पे फूल से और मिठाइयों से। तो लोगों को, वहाँ के लोगों को अच्छा लगा, और बोले कि ऐसा भी होता है क्या। तो मतलब वहाँ से एक थोड़ा सा माहौल बन गया। तो अगर हम इस तरह करते हैं तो बेहतर हो सकता है। कॉलिंग किया और कुछ सेल्फ परचेजिंग हुआ। थैंक यू सर। थैंक यू सर जी। नेक्स्ट पिंकी सिंह जी। जय आरसीएम सर, थैंक यू। जी कल हम 2 पैकेट अपना हेल्थ गार्ड और 2 पैकेट नमक बेचे, और एक लोगों को प्लान दिखाया सर। और सर ने जो अभी आज बताया कि अपने खर्चे से इस इनकम को बढ़ाना है, तो ये बिल्कुल सही है सर। अपने खर्चे अभी तक हम इधर उधर से करते थे, लेकिन अब 100% इसी से यहीं से खर्च करेंगे। इसी दुकान से मान लो आरसीएम के सारा खरीदारी करेंगे तो इनकम जरूर बढ़ेगी सर, और इसको पूरे देश में ले जाना है ऐसा इस सिस्टम को। तो सर जी, थैंक यू सर जी। थैंक यू सर। सबसे पहले तो हमें खुद से बदलाव लाना है, क्योंकि हम जब आरसीएम से सामान खरीदेंगे, लगातार खरीदेंगे, जब ये इनकम आएगी तो बिल्कुल बदलाव आएगा। तो ऐसे ही हैंड राइज किए हैं संजीत वर्मा जी, वेलकम। जी सर, जय आरसीएम और गुरुदेव को प्रणाम। और जैसा कि आज ये जो गुरुदेव जी ने बात बताई है कि बदलाव बहुत जरूरी है। और जैसे सर ने एग्जांपल दिए हैं नोकिया का, और मतलब जितने भी आए हैं पुराने टीवी मतलब हुए हैं सब, तो सही बात है। जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक हमारे जीवन में कुछ नहीं होगा। और फिर गुरुदेव ने जो बताया था कि मान के चलिए जैसे हम इनकम ले रहे हैं किसी भी फील्ड से, तो मान के चलिए वो हमारे हमेशा के लिए नहीं है, कभी ना कभी वो हमें, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसके लिए हमें कुछ ना कुछ अलग से करना चाहिए। बिल्कुल सर, और एकदम बिल्कुल करेंगे सर, और करते हैं। और कल का जो फीडबैक है, तो कल कम से कम 4 लोगों से बातचीत हुई है, और मान के चलिए 500 का प्रोडक्ट भी चल हुआ है। थैंक यू। थैंक यू जी। नेक्स्ट है शांति देवी जी।
शांति हेलो। देवी जी। जय सर, प्रणाम। जय जी सर, और सर का सेशन बहुत ही अच्छा था आज, और समय के साथ बदलते रहना चाहिए, अगर नहीं बदलेंगे तो फिर हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। और सर का एक्टिविटी कल मैंने 2 लोगों को प्लान दिखाया और 350 रुपए का सेल किया। चलिए, वाह, बहुत बढ़िया जी। और नेक्स्ट है जीवन लाल जी। जीवन लाल जी। हेलो, जय आरसीएम सर, आवाज आ रही है? जी, आ रही। सभी साथियों को जय आरसीएम और गुरुदेव को प्रणाम। तो बदलाव के ऊपर था सर जी, क्योंकि हम बदलेंगे तभी युग बदलेगा, और सबसे पहले हमें बदलना है, फिर हमको देखकर लोग बदलेंगे। और सर, कल का एक्टिविटी था कि मैंने 500 रुपए का प्रोडक्ट सेल किया था और 2 भी प्लान हुआ था सर जी। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जीवनलाल जी ने शुरुआत कर दी है, क्योंकि ये बहुत दिनों से आरसीएम से जुड़े हुए थे, लेकिन बदलाव नहीं ला पा रहे थे, जबकि ग्रेजुएट किए हुए हैं, लेकिन बोलना नहीं शुरू किए थे। अब इन्होंने बोलना शुरू किए, तो पिछले महीने से ही इन्होंने डायमंड क्लब और इस महीने में भी बहुत अच्छा टारगेट सेट किए हुए हैं। तो बिल्कुल बदलाव बहुत जरूरी है। ऐसे ही हमारे बीच में जगदीश प्रसाद जी, वेलकम सर। जी, सभी साथियों को जय आरसीएम, गुरुदेव को प्रणाम, चरण वंदन। जैसा कि सर हम तो आपको पता ही सर कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक थे, और आज की डेट में सर न कोई रेडियो बजा रहा है, न कोई टेप बजा रहा है, न कोई उतना सीडी डीवीडी चला रहा है, सब मोबाइल चला रहे हैं। तो सर उसमें हमारा दुकान डाउन हो गया, मैं दुकान को बंद कर दिया। और उससे पहले मैं आरसी बिजनेस ज्वाइन किया था, और मैं सोचा कि चलो इसमें मैं साबुन सोडा, नमकीन, बिस्कुट, चायपत्ती, हल्दी, धनिया, मरचाना सब घर में यूज करना है, तो हम यूज करेंगे। तो सर शुरुआत किए, लेकिन आगे चल के हमारा दुकान तो टूट गया। लेकिन सर बताए कि बदलाव जरूरी है, तो सर बदलाव तो कर चुके हैं सर। और कल की एक्टिविटी सर हमारी है कि मैं पिकअप सेंटर से थोड़ा दूर हूँ, तो मैं फोन से उनका नंबर लिया, बात किया फोन से, तो आज उनसे मिलने जाना है। तो वहां से आज 5,000 रुपये का सामान लाएंगे सर, सेल करने के लिए। बहुत तो बढ़िया। आज दोपहर में जाएंगे सर। मेरे उम्मीद है सर कि आज लाएंगे तो हो सकता है कल वो सामान सब बिक जाएगा सर। क्या बात है, थैंक यू। बिल्कुल 100% बिक जाएगा। और सबसे ज्यादा जरूरी तो आपके बदलाव के लिए, क्योंकि रेडियो और का जमाना नहीं रहा, तो बिल्कुल बदल जाएगी। और जितना जल्दी हम बदलेंगे उतना ही हमारे लिए फायदा है। तो बिल्कुल इसी कड़ी में है एमडी हासिम जी दार्जिलिंग से, वेलकम। जी सर, शुक्रिया। और हमारे गुरुजनों को और जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं उन सबों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, जय आरसीएम। और सबसे पहले मैं हमारे नियाजुद्दीन सर को मैं तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि सर ने इतनी बेहतरीन होस्टिंग और प्लान शो किया। मैं तहे दिल से उनको मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और दूसरे में हमारे सीपी पांडे सर ने हमारे सारे साथियों का वेलकम किया, उनको भी मैं तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और तीसरे में मिश्रा सर का तो मैं क्या कहना कि सर ने हमारी बचपन को याद दिला दिया। काफी एक समय था जो जब मैं दार्जिलिंग आया था, उस समय एक हमारे गुप्ता जी थे, उनके घर में एक टीवी था, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था। और उस समय DD1 का चैनल जो चलता था, जिसमें लगभग जो है कि एक पिक्चर आया करता था शाम को 7 बजे, शुक्रवार और शनिवार को। तो हम लोग जो है कि उससे पहले ही 6 बजे ही हम लोग जो है कि रोटी वोटी बना के तैयार होके वहां पे इस टीवी को देखने के लिए हम लोग तैयार हो जाते थे। और उनके घरों में एक टीवी पे कम से कम 20-25 आदमी बैठ के, और एक पिक्चर लग जाता था लगभग 5 घंटा यानी चलने में। तो वो जमाना था। और उस जमाना में जो आदमी ने आज परिवर्तन किया, आज इस जमाना को जो है परिवर्तन हो गया। तो रियल में सर ने जो बहुत ही बेहतरीन बात बताया कि आज हमारे बिजनेस को जो है कि आज मेरा बिजनेस अगर लॉक हो जाता है तो मेरा जिंदगी का सारा मामला वहीं पे बंद हो जाएगा। लेकिन हम कुछ ऐसा काम करें जो अगर मेरा बिजनेस भी बंद हो जाए तो मेरा बिजनेस आता रहे। तो हमारे सारे साथियों यहाँ पे तो जानते ही हैं कि रियल में हमारा बिजनेस क्या है और इस बिजनेस में हमें क्या मिलने वाला है। तो ये हमारी कमी है जो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आशा करते हैं कि सर की बातों को और सर की इतनी बेहतरीन एजुकेशन को हम लोग खाली जाने नहीं देंगे। और हम लोग आने से उस समय को आने के लिए हम लोग परिवर्तन को बदलने के लिए हम लोग जो इस पे काम करेंगे। तो सर को मैं तहे दिल से मैं थैंक यू और अपने तहे दिल से उनको मैं धन्यवाद पेश करता हूँ। हमारे सर को, हमारे ऊपर वाले से मैं दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि हमारे सर इसी तरह हम लोग के साथ बने रहें और हम लोग को इसी तरह के आगे बढ़ाते रहें, एजुकेशन देते रहें। तो तहे दिल से मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू, जय आरसीएम सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट है राम लक्ष्मण साहू जी, वेलकम सर। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम।
सर जी बहुत अच्छा। सभी साथियों को जय आरसीएम, नमस्कार। और आपका तो नियाजुद्दीन साहब का सर जी का प्लान दिखाए हैं, बहुत बढ़िया। और सर ये सर जी भी जो ये क्या कहते हैं वो वेलकम किए हैं। सर जी तो कमाल कर देते हैं, मात्र 2 मिनट में वेलकम करके समाप्त कर देते हैं। उनको भी नमस्कार। और सर जी बहुत अच्छी बात बताएं कि समय के साथ बदलना है, नहीं बदलेंगे तो समय खुद बदल देगा। जय आरसीएम सर। कल का एक्टिविटी था सर जी, जो एक जगह भोज हो रहा है तो उसमें कल भी सामान दिए थे, परसों भी सामान दिए थे। कल भी एक आदमी को प्लान दिया मैंने रजौरा में जा करके, हो सकता है आज ज्वाइनिंग करेगी। एक ज्वाइनिंग मैंने परसों किया था सर जी। जी परसों एक ज्वाइनिंग डाले हैं जी और एक ज्वाइनिंग थैंक आज भी होगा सर जी। जी और थैंक यू। काम हो देखिए रहा ये है, बहुत अच्छा काम हो रहा है सर जी। जी 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 थैंक यू सर। बिल्कुल ये भी एक बदलाव है कि हम अपने काम का रिपोर्टिंग करें, क्योंकि अभी तक हम रिपोर्टिंग नहीं कर रहे थे तो आदत कहीं ना कहीं बनी हुई है। तो बिल्कुल ये भी हमें बदलाव लाना है। तो थैंक यू। बिल्कुल और बिल्कुल सर जी। नेक्स्ट है सीएल तिवारी जी। सीएल तिवारी जी। जी सर। जय आर सिंह जी, आवाज आपकी बराबर नहीं आ रही है। आज का नेटवर्क का चैलेंज है आपका। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं सोनी तिवारी जी। सुनील तिवारी जी। जय आरसीएम सर, गुड मॉर्निंग। आज का मीटिंग बहुत ही अच्छा रहा। और सर मैंने 2 ज्वाइनिंग का पेपर भी लाया है यार कल, और आज उसका ज्वाइनिंग करना है। और 2 ज्वाइनिंग का और तैयारी मैं कर रही हूँ, उसका भी कल शाम तक आ जाएगा पेपर। और कुछ न कुछ मैं रोज अभी सेल करना शुरू कर दी हूँ। लगभग 1 तारीख से आज 7 तारीख होगा, 8,500 का प्रोडक्ट मैंने सेल किया भी है। क्या बात है, वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, चैंपियन। जी। नेक्स्ट है शोभा। हाँ, जो भी एक चीज और है कि जो भी हम सेल करते हैं तो उसका बिलिंग हम अपने आईडी पे करें, ताकि बिलिंग होगा तभी पता चलेगा कि आपका 2,500 बिजनेस वॉल्यूम या 5,000 बिजनेस वॉल्यूम हुआ कि नहीं हुआ। आप कितना भी सेल करके अगर उसको बिलिंग डेली का डेली अपडेट नहीं करते तो कहीं ना कहीं वो स्क्रीन पे नहीं आएगा। तो बिलिंग अपडेट डेली का डेली करना सीखें, यानी जो भी हम सेल करते हैं उसका इनका डेली अपडेट सुनील करें। कुमार नाम से 5,000 डायमंड क्लब हो चुका है इस अच्छा, महीने। जी जी जी, थैंक यू। नेक्स्ट है शोभा दिवाते जी। हेलो, जय आरसीएम सभी साथियों को। कल मैंने खाली 200 का ही रिटेलिंग किया और 10 कॉल किया, तो उसमें से 4 कॉल किया तो उससे यहाँ जाने का है, अपॉइंटमेंट ली है। और उसमें 2 टर्मेंट आईडी थे, वो भी उससे बातचीत करके कल से चालू करने का है। थैंक यू। जय जी, थैंक यू, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट है बलराम प्रजापति जी, वेलकम। जी सर, जय आरसीएम, गुरुदेव को प्रणाम सर। बहुत बेहतरीन सेशन रहा सर सभी साथियों का, और बहुत अच्छा होस्टिंग रहा। सीपी पांडे जी ने वेलकम बहुत बेहतरीन किए। और सर अपने आप को बदल डालो सर, बहुत जरूरी है सर ये करना। तो बिल्कुल सर इसके लिए तैयार हैं। बदलाव नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जैसे जो एग्जाम्पल दिए उसी तरीके से हम लोग भी हो जाएंगे सर। तो बिल्कुल बदलना है, जो भी सारी चीजों को एग्जाम्पल दिए सर ने। और सबसे पहले तो बदलाव सर की बातों में साहिल सर ने जो बताया सर कि जिस जगह पिकअप सेंटर है जब सर वहाँ पे बिजनेस डेवलप करना बहुत जरूरी है। तो मैं भी सर 2 दिन से नेपाल बॉर्डर पे था, रुपैडिया के पास में। और सर वहाँ का पिकअप सेंटर देख के सर बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट वहाँ पर है। मैं बायो लेने गया था और वो साथी का फीडबैक के लिए भी गए थे। तो सर वहीं पे तैयारी किया हूँ, और कल होम मीटिंग भी एक साथी के साथ में हुआ वहाँ पे। और नेटवर्क का थोड़ा चैलेंज रहा, लेकिन सर प्रोडक्ट तो 2 दिन से सर मैं नहीं सेल कर पाया हूँ। लेकिन एक मैं तैयारी करके आया हूँ वहाँ पे फ्री बॉडी हेल्थ चेकअप का। तो बहुत अच्छे साथी के साथ में सर तैयारी हुआ है, और उनका कुछ समय लेकर के सर वहाँ करेंगे तो सारा ये जितना 2 दिन का समय था वो पूरा कवर हो जाएगा सर। तो बेहतरीन तैयारी हुई है सर। मैं यही बदलाव करना चाहता हूँ जो सर ने बताया कि जहाँ जहाँ पिकअप सेंटर है जब वहाँ पर बिजनेस डेवलप करना बहुत जरूरी है। क्योंकि सर हम लोग वही बंदर की तरह भाग रहे हैं इधर उधर, जहाँ पे सुविधा नहीं है वहाँ पे दौड़ रहे हैं, और जहाँ पे व्यवस्था है वहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है सर, ये मुझे बहुत अच्छा लगा और इस पे सर काम करेंगे। थैंक यू जी। थैंक यू, बिल्कुल।
और नेक्स्ट है प्रेमचंद गुप्ता सर, वेलकम। अभी पहले था कि सीनियर साथियों से पहले फीडबैक लिया जाता था, लेकिन अभी सबसे लास्ट में एकदम बिल्कुल बिल्कुल सर, एकदम सही दिशा में आप चल रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन। और समझिए कि आज गुरुदेव ने हमें वो सब सारी पुरानी जो धारणाएं हैं उससे मतलब बाहर निकलने के लिए हमने ऐसा बताए कि समझिए कि लगता है कि जब तक ये नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्लियर सी बात है। और निश्चित रूप से सर बहुत ही बेहतर। और सबसे बड़ी बात है कि हमको सबसे ज्यादा मोटिवेट आ रहा हूँ कि रात को 10 बजे फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड से मेरे अकाउंट में पैसा टपक जाके गया। तो ये हमारे लिए बहुत कारगर साबित होता है कि हमको ट्रेडिशनल बिजनेस में जब तक हम 5 बार फोन नहीं करते हैं लोगों को पैसा देने के लिए, इतना मेहनत करके पैसा, तब तक वो बोलता आज लगाता हूँ, बिना बोले समय पे आ जाता है। तो इससे अच्छा हमें सिस्टम कहाँ मिलेगा। और इसलिए जो है अब अपने में ही नहीं बदलाव लाना है, लोगों को बदलाव लाने के लिए प्रेरित करते, इतना प्रेरित करना है कि लोगों को मतलब झुका देना है। और सीधी बात बोलता है, दुनिया झुकती ही झुकाने। बिल्कुल सर। और दूसरी बात है कि कल के लिए, कल तो हम लोग ट्रेवल में थे और यहाँ आए हैं, आने के बाद में 2 लोगों से मैं मिला भी हूँ और साथ में उसको प्लान के लिए प्रेरित किया है। और साथ में एक और बात है कि एक ऐसे साथी का हमको फोन आया यही लोकल पिकअप सेंटर का कि गलती से आपके इस डिस्ट्रीब्यूटर के नाम पे 2600 रुपये का, मेरा 2800 रुपये का बिलिंग हो गया पहले से, जबकि 1500 का उन्होंने सामान लिया था। तो मैं बोला कि ठीक है, आप पीडीएफ भेजिए मेरे को, मैं देखूंगा और उसके बाद में जो होगा उसके बदले में ले लूंगा आपका बाकी का सामान। तो इस तरह का भी होता है, घटना घटित होता है। तो इसलिए हम लोगों को पहले से अलर्ट रहना चाहिए। और मतलब इस तरह का बेहतर बहुत सर जबरदस्त, और अपने को काम करके ही दिखाना है। थैंक यू, जय। थैंक यू सर, बिल्कुल थैंक यू। और जैसा कि सर बोले कि 10 बजे मैसेज आता है कि पेमेंट ट्रांसफर हो गया, तो चाहे वो संडे हो या मंडे, यानी हर कभी भी, और जब वो टाइम होगा तो बिल्कुल घंटी बज जाती है, मैसेज आ जाता है पेमेंट का। तो ये सबसे खास बात है कि टाइम, मतलब आप किसी से एकदम कमेंट कर सकते हैं कि आपको इतने तारीख तक 500 से ज्यादा अमाउंट होना चाहिए, ताकि 500 से जैसे ज्यादा अमाउंट होता है तो आपका 7 तारीख के अंदर अंदर आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। और इसी कड़ी में नेक्स्ट है प्रियरंजन सर, जिनको आज लगता है ज्यादा ठंडी लग रही है, कंबल उम्बल ओढ़ के बैठे हुए। फुल बदलाव में है सर बिहार जाके। अभी बिहार में है और लगभग ठंडी की आदत छूट चुकी है, तो सच्ची ठंडी ज्यादा लग रहा है। बाकी में भयंकर है यहाँ। मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और कल जहाँ मैं आया है फंक्शन के लिए, तो मैं देखा वहाँ कुछ खास एक्टिविटी नहीं था, तो मैं दीदी के यहाँ आ गया हूँ। कल 2-3 आदमी से मिला और अभी भी 3-4 आदमी से मिलने का है। फिर मैं 12-1 बजे से जहाँ फंक्शन है, फैमिली फंक्शन, उसमें हम निकलेंगे। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और दूसरा सर का जो बदलाव है तो हम समझ चुके हैं, और हम बदलाव को आज नहीं समझे हैं। हम बिजनेस लाइन में भी हम पेपर भी बेचे हैं, लेडीज का कॉस्मेटिक भी बेचे हैं, मोबाइल भी बेचे हैं, इमरजेंसी लाइट, यानी जब जो टाइम आया मैं अपने आप को बदलते गया, और यहाँ भी अपन बदल ही रहे हैं। हाँ, जो बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से है उसमें थोड़ा टाइम लगा है, लेकिन अब बिल्कुल हर मोड़, हर चीज में मैं बदलाव लाते जा रहा हूँ। और ये 100% हम समझ गए हैं कि अगर नहीं बदलेंगे तो ये जमाना सिस्टम हमें बदल देगा। और एक्टिविटी की बात है तो ही कल 2-3 लोगों से बातचीत हुई। एक जो ज्वाइन बंदे थे उनके साथ बैठ के पूरा, वो अभी बीएड की तैयारी कर रहे हैं, और बीएड की तैयारी में ज्यादातर मास्टर शिक्षक बना जाता है। तो उनसे बहुत क्लियर बात हुई कि सर आज तो पहले की नौकरी में ये था कि पेंशन था, अभी तो नौकरी में पेंशन भी नहीं है। और अपना डायमंड क्लब बुक के साथ में उनसे बात किया कि सर ये देखिए 20 साल में लोग कहाँ से कहाँ बदल गए हैं। तो उन्होंने भी आज 6-8 आदमी से मिलाने का हमको एक वादा किए हैं। एक दूसरे व्यक्ति से पूरा फुल प्लानिंग हुई, बातचीत हुई, प्लान दिखाया, तो भी करने के लिए तैयार हुए हैं। और अभी तक यहाँ मतलब सामान सेल नहीं कर पाए हैं हम। आगे आज का जो एक्टिविटी होगा कल दिखाएंगे। जय सर। थैंक यू सर।
और मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा 2 मिनट का और समय लूं और कुछ साथियों से और फीडबैक लूं। जैसे सिमी मिश्रा जी कंटिन्यू आते हैं तो बिल्कुल आज अपना फीडबैक दें। समी मिश्रा जी और सीमा राम जी तैयार रहें। जय सीएम सर, सभी लोगों को जय सीएम। जय सिंह। और आज का प्रोग्राम सही में हमारे पास भी, हम भी मतलब जब हम अम्बाला में रहते हैं, वैसे मैं अम्बाला से नहीं रहती थी, अभी शादी बिहार में है, तो वहाँ पे हमारा भी पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी ही था। और वही था कि जब हम 4 भाई बहन थे तो चारों भाई बहन में से एक ऊपर से दौड़ते थे उसको पकड़ने के लिए ताकि ठीक है, और दूसरे नीचे से छोटी बहन बोलती थी कि हाँ हाँ दीदी अब ठीक है, तो फिर उतर के आते थे। और आज तो खैर भगवान की दया से सबके घर में टीवी भी बदल गया है और सब कुछ बदल रहा है, तो हमें भी बदलने की इच्छा है। और रही कल वाली बात, तो सर अभी तो यहाँ पे जैसा कि बाहर का मौसम बहुत ही ठंड है और यहाँ अगल बगल में तो मैं बात करती हूँ, कोई सुनता है। अभी हमारे एक सर हैं जो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने आते हैं, वो 2 दिन 3 दिन से नहीं, लगभग हफ्ते दिन से बोल रहे हैं कि हम कल लेकर आएंगे, अपना कागज कल लेकर आएंगे, और अभी तक आया ही नहीं है। तो बस उन्हीं को बोल रही हूँ। और आज का मीटिंग तो सर लाजवाब रहा, और आप लोग तो बहुत ही अच्छा देते हैं, आप ही लोगों से सीख रहे हैं हम लोग। थैंक यू सर। थैंक यू सीमा राम जी। जय श्याम सर, जय श्याम। जय श्याम। बहुत अच्छा लगा मिश्रा जी ने वो बताया तो बहुत अच्छा। हम लोग भी डेली बात करता है सर, ऐसा नहीं कि बात नहीं करता है, 1-2 आदमी से तो बात होता है। तो ऐसा तो मेरे को टाइम नहीं मिलता है, सुबह तो 10 बजे निकल जाता तो 5-6 बजे घर पे आता, तो जो भी टाइम मिलता है वो भी टाइम बात बताता है हम लोग को। महीना में 2-3 हजार का 2-3 हजार का सामान भी सेल करता है सर। वही तो बताना है, वही बोलना है प्रोग्राम में। हमारे जो सर हैं सर, एक मिनट, हमारे जो सर हैं जो ट्यूशन पढ़ाते हैं, उनका कहना है कि हम अगर आपके नीचे जुड़ते हैं तो हमें इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा जितने कि हमारा वो एक और जगह ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो वहाँ के जो सर वो पीयूसी सेंटर है उनका, तो वो कुछ ज्यादा ही मतलब उसमें अपना 3 बार कर चुके हैं। तो उनका कहना है कि हम उनके नीचे से, अगर हम इसमें जुड़ते हैं तो हम उनके नीचे से जुड़ेंगे, हमको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। मैं बोली कि अरे यहाँ से स्वामी जी मैं अभी बिहार में हूँ, मैं आता हूँ, उनसे टाइम लीजिए, मैं बात करूंगा, मिलूंगा। आज शायद वो 1-1:30 बजे आएंगे ट्यूशन पढ़ाने, अभी 2 दिन से तो